कैविटी। ठीक है, हम लोगों ने कल या जब भी परसों क्लास रही थी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नॉन कंडक्टिंग कैविटीज को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? नॉन कंडक्टिंग कैविटीज, है ना। यानी नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, जहाँ पे चार्ज एक जगह पे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा। ठीक, बट अब यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज अब यहाँ पे मूव कर पाएगा, है ना। चार्ज यहाँ पे मूव कर पाएगा। आप 1997 में पढ़ा रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है। ठीक, ये भी सही हो जाएगा वो। ठीक, अच्छा तो एक जरा हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इससे पहले वाली क्लास में जो पढ़ा था वो याद है ना, कि एक नॉन कंडक्टिंग क्या था मेरे पास, स्फीयर था, जिसमें से मैंने कैविटी बना दी थी। कैविटी जब निकाल दे तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से कितनी होगी, ये सारी चीज़ें मुझे फाइंड करनी थी। ठीक, तो जरा इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर लीजिए एज ए एग्जाम्पल, कि आपके पास एक स्फीयर है। क्वेश्चन जो है ये नॉन कंडक्टिंग ही हमने पढ़ा था, तो उसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये मेरे पास स्फीयर है। ठीक, जिसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है ये रो नॉट, ये है रो आर कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है ये रो आर है, रो नहीं है, ठीक, कांस्टेंट नहीं है, रो आर है। ठीक, और यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज भरा पड़ा है, ये चार्जेस यहाँ पे भरे हुए हैं। और क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है व्हेन आर इज लेस देन आर। जब आर की वैल्यू जो है ये आर से छोटी है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे नॉर्मल पिछले क्वेश्चंस को कर रहे थे वैसे इसको भी करना है, जैसे नॉर्मल पिछले क्वेश्चंस को कर रहे थे वैसे इसको भी करना है। हाँ, ये आया कलर। चाहिए, क्या कर सकते हैं आप इसमें, कैपिटल आर बड़ा वाला रेडियस, ये यहाँ से यहाँ, ये रेडियस जो ये कैपिटल आर है, और छोटा रेडियस किसी आर दूरी पे है। ठीक, तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी आर दूरी पे, जब आर की वैल्यू आर से छोटी होगी। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है तो आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट करिए। कर रहे हैं, सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने, मैंने एक्स दूरी पे dx एलिमेंट ले लिया। क्या किया, एक्स दूरी पे dx एलिमेंट ले लिया। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, कांस्टेंट होता तो मुझे पता है कि क्या हो जाता, 4/3 πr³ और जितना में है उतना इंटू वो कर देते। ठीक, पर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ये जो है आपकी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम या ये जो चीज़ है ये वेरिएबल है, तो इतने में कितना वॉल्यूम होगा, रो नॉट क्या है, रो नॉट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे जैसे आर बढ़ा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, यहाँ पे आर मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक्स दूरी पे मैं बात करूँ कि एक्स दूरी पे मेरे पास क्या चीज़ें होंगी, तो पहले तो मुझे आपको ये पहले तो आप ये जानते रहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ई डॉट डी इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना, ई डॉट डी इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मुझे फाइंड करना है इसका, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। अब ये सब तो काफी बार किया है ना आप लोगों ने, इसमें क्या सोचना है। 4πr², हाँ होता है। कौन सा आर, छोटा आर बड़ा आर, क्यों, मैं इतने की बात कर रहा हूँ ना बस।
सिर्फ मैं इतने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा, अगर मैं कहूँ कि डी क्यू चार्ज कितना होगा, इतने में डी क्यू चार्ज कितना होगा, पूरे में मान लेते क्यू चार्ज भरा है, जो मैंने छोटा सा एलिमेंट उठाया इसमें डी क्यू चार्ज है, ठीक, इसमें डी क्यू चार्ज है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बन चुकी है, इसको हटाते हैं, ठीक है। ये रेडियस मेरे पास, ये रेडियस आर है, एक्स दूरी पे मैंने डी एक्स एलिमेंट ले लिया और पॉजिटिवली चार्ज ये पूरे तरीके से भरा हुआ है हर जगह, ठीक है। तो जब आर की वैल्यू आर से कम होगी उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मुझे ये बताना है। जब आर की वैल्यू आर से कम होगी तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी मेरे पास। तो डी क्यू चार्ज कितना होगा आपके पास, डी क्यू चार्ज, इतने में डी क्यू चार्ज होगा ना, इस छोटे में कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज, ठीक। नहीं समझे, पूरे में क्यू चार्ज है, तो छोटा सा एलिमेंट मैंने यहाँ पे उठा लिया, छोटे से एलिमेंट में अगर डी क्यू चार्ज है तो मेरे पास डी क्यू चार्ज कितना होगा, रो नॉट एक्स और 4 पाई एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है तो एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। ये क्या है, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, रो क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है अगर ये होता मेरे पास तो, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने क्यू चार्ज, क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, रो इंटू ये चीज हो जाएगी, है ना, रो इंटू ये चीज हो जाएगी, ठीक। मैंने डी क्यू चार्ज लिया, मैंने क्या लिया, डी क्यू चार्ज, छोटा सा चार्ज, तो छोटे से चार्ज में कितना वॉल्यूम है, एक का मुझे पता है, एक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, रो नॉट एक्स, ये एक यूनिट का वॉल्यूम है, अगर एक्स डिस्टेंस में कितना आएगा वॉल्यूम उसकी बात हो रही है, रो नॉट एक्स, ठीक है। और ये पूरे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इसका सरफेस एरिया इंटू छोटा सा डी एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा वॉल्यूम बन गया ना, ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। और ये क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम का मुझे पता है, और ये जितना, ये इतने में जितना चार्ज उसका मैंने निकाल लिया, ठीक। तो इतने में कितना चार्ज हो जाएगा, डी क्यू चार्ज होगा, ठीक। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया, रो नॉट एक्स अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, मतलब, ठीक। यहाँ पे वैल्यू रखना है, ई मुझे फाइंड करना है, एरिया कितना होगा मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा ना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इस वाले का, आर नहीं एक्स लिया है तो 4 पाई एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, इंक्लोज में कितना है, ये हो गया रो नॉट 4 पाई एक्स क्यूब, ठीक है, रो नॉट 4 पाई एक्स क्यूब डी एक्स, अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में क्या है एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अच्छा, यहां से ध्यान से देखिए, यहां से 4 पाई से 4 पाई मेरा कट गया, बोलिए हाँ या ना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ई मेरे पास यहां से कितना आया, ई मेरे पास कितना है। अच्छा, एक काम मुझे और करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे डी ई होंगे, हाँ हाँ, ये इसको तो मुझे सॉल्व करना ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हर छोटे छोटे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, पूरी इंटीग्रेट होगी, ये इंटीग्रेट होकर कैपिटल ई बन चुकी है, ठीक। इधर वाला भी तो इंटीग्रेट होगा, क्यों इंटीग्रेट होगा, क्योंकि जब इतना मैंने लिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और थी, फिर मैंने थोड़ी बड़ी बाउंड्री ली, फिर बड़ी बाउंड्री, और ऐसे करते करते मैंने पूरी बाउंड्री कवर कर ली, तो हर बाउंड्री की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सबको मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, और सबको कंसीडर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा, हाँ, इंटीग्रेशन मेरा कहाँ से कहाँ तक होगा सोचिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तब तक मुझे बताइएगा। इंटीग्रेशन इसके आगे मैं लिखता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है, रो नॉट, नहीं रो नॉट कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे आर था ना तो ये एक्स वेरिएबल है, ठीक। यहां से आपके पास एक्स क्यूब है, और इसमें क्या है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर से मुझे ध्यान है, ये मान लेते हैं आर, कौन सा आर मुझे मानना था यहाँ पे, कौन सा आर, छोटा आर या बड़ा आर, जल्दी मुझे बताइए, छोटा आर या बड़ा आर, कौन सा आर मुझे यहाँ पे एज्यूम करना है, क्या होगा इस फॉर्मूले में, एरिया कितना है आपके पास, सरफेस एरिया कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही, सुनिए
ये मेरे पास एक क्या था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था जिसमें चार्ज भरा हुआ है लेकिन वो कंडक्ट नहीं हो पाएगा, एक जगह दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। ठीक, इतनी सी बात है। अच्छा, इसके बाद मैं यहां से कहूंगा कि जब r की वैल्यू r से कम है, यानी कि जो रेडियस, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मुझे यही पता करना है कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, r को ये जनरल सा पॉइंट है, तो मैंने क्या किया, मैंने x दूरी पे dx, एक x दूरी पे dx चौड़ाई का क्या किया, एक एलिमेंट काट लिया। ठीक, अच्छा, एलिमेंट काटने के बाद मुझे पता चला कि E क्या है, E डॉट डी मुझे चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगी वो होगी ही। ठीक है, मुझे r लेस देन r के लिए पूछ रहा है, लेकिन r के लिए पूछ रहा है, किसके लिए, r के लिए, तो 4 पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये r जो है ये इस बड़े वाले r से छोटा है, मान लीजिए ये r कहीं यहाँ पे होगा, ये वाला r जो है सेंटर से कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अंदर की मुझे बात करनी है ना, इसके अंदर, तो इसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब इतने में कितना चार्ज, जो मैंने एज्यूम करा है इतने में कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो मैं निकाल लूं और उसको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से इस वाले r तक, 0 से r तक इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहां से यहां तक में जितनी भी मतलब वो होंगी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो मुझे पता चल जाएगी। ठीक, तो मेरा इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगा, 0 से r, स्मॉल r कहां तक, हाँ 0 से स्मॉल r, क्योंकि स्मॉल r तक ही तो मुझे एज्यूम करना है ना, स्मॉल r क्या है, बड़े वाले r से छोटा है, बड़े वाले r से छोटा है। ठीक, अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से 4 पाई से 4 पाई गया, यहाँ पे आपके पास r स्क्वायर नीचे आएगा, बहुत अच्छी बात है, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर मेरे पास बचा ही है, बोलिए हाँ या ना। ठीक, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा x क्यूब dx, कहां से कहां, 0 से r, x क्यूब dx, तो x क्यूब dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, एक पावर बढ़ेगी और वही चीज नीचे भी आ जाती है। ठीक, तो यहां से E मेरे पास कितना आएगा, रो नॉट अपॉन, बोलिए एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा, 0 से r, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो ये आएगा x की पावर 4 अपॉन 4, और मेरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाना है। तो जैसे मैंने E को फाइंड किया, E आ गया मेरे पास रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये कितना आएगा, कितना आएगा 1/4, तो मैं बाहर ले सकता हूँ, बोलिए हाँ या ना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। एक बार r की पावर 4 रखेंगे तो ये हो गया r की पावर 4, तो r की पावर 4 से r स्क्वायर कट जाएगा, तो E की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से r स्क्वायर बाई 4, कितना है, रो नॉट r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 4। ठीक है, ये आ जाएगा, या 4 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर होगा। ये इतनी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जब ये वेरिएबल होगा, रो नॉट r स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हम्म, 9 to 12 समझ नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज बैकग्राउंड कलर बहुत ही अजीब है। 9 12 नहीं समझ आ रहा, और वो जो नीले में कुछ लिखे हैं वो भी नहीं समझ, लिखे हैं फाउंडेशन, जैसे बड़ा आगे तक देखना पड़ रहा है ये सब। आपको दिखता नहीं, नहीं नहीं, ये जो सीधे दिख जाए वैसा, ये वैसा नहीं है, और चौकोर रखिए ना, उधर से काट दिए हैं आप, लेकिन बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर दीजिए, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर नहीं जम रहा है। ये जोशी प्रयागराज का कोई मतलब, इंडिविजुअल बायोलॉजी ऑनलाइन कोर्स, नीट, सिर्फ टारगेट, नीट टारगेट ओनली, और उतनी जगह बचा लीजिए, उसमें कुछ और कर लीजिए, उतनी जगह बचा लीजिए। बैकग्राउंड कलर दर्शनम का जो है या बायोबॉन्ड का जो है वो रखिए कोई एक। हाँ, आ गया, एक मिनट। नहीं, तो और लाइट हो जाएगा उसमें, नहीं ये सब नहीं, मुझे जो कलर चाहिए बैकग्राउंड वो बहुत ही डार्क चाहिए, लेकिन डार्क वो नीला ना रहे और हरा ना रहे, ताकि कपड़े के कलर से मैच ना करे। बेटर, ठीक था, ठीक था।
ये ठीक है। अब ये जो लिखे हैं इनको थोड़ा आगे पीछे करिए, क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा है, बैकग्राउंड तो इनफ सेट है। और दूसरी चीज़, ये यहाँ है तो मुझे यहाँ करिए ना, इधर मेरा मुंह घुमा के करिए। अरे इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे ऑप्शन, अरे एक बार क्लिक करिए, ऑप्शन आएगा घुमाने का, फ्लिप का, ये फ्लिप आया ना, फ्लिप, हाँ, हॉरिजॉन्टल, हाँ ठीक है। अब लगा दीजिए, एक के नीचे एक हो जाएगा तो दब ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना, कम से कम आगे पीछे तो रहें। इसको नोट करिए और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बता दीजिए जब आर की वैल्यू आर से बड़ी हो। जब आर की वैल्यू आर से बड़ी हो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? या आर लेस देन आर के लिए मैंने बोला, आर की वैल्यू आर से जब बड़ी हो। ये ठीक है। नीचे हरे वाले में क्या है? इंडिविजुअल मैच, उसको बदलिए, है तो हरा बदलिए, तो नीला कलर बदलिए। हाँ हाँ। क्या चीज़, क्या चीज़? ये मैंने फाइंड किया है। मैं नहीं समझ पाया आपकी बात, मैंने स्मॉल आर लिया है। हाँ हाँ। उसका फिगर ये है कि ये जो आर की वैल्यू अभी तक कहाँ थी? आर के अंदर थी ना, अब आर की वैल्यू आर से बाहर चली गई, यानी कि यहाँ कहीं पे पूछ रहा है आपसे इलेक्ट्रिक। हाँ ऐसे कह सकते हैं, ये जो आर है ये अभी अंदर था, यानी कि आर से छोटा है, इस स्फीयर के रेडियस से छोटा था, ठीक। अभी इस आर जो है स्फीयर के रेडियस से बड़ा हो गया, यानी कि कहीं बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, ठीक। अभी जैसे इस पूरे में चार्ज एक्यूमुलेट है, इस पूरे में जैसे इतने में चार्ज एक्यूमुलेट है, तो सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक। तो उस हिसाब से जब ये सर्कल आपका थोड़ा ऐसे मान लीजिए अब इतनी दूर पे पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहली चीज तो सुनिए, ई डॉट डी ये क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा। चार्ज इनक्लोज्ड कितना होगा यहाँ पे? चार्ज इनक्लोज्ड, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कितना होगा? डी क्यू। डी क्यू के लिए मैं क्या करूंगा? मैं डी क्यू के लिए कहीं यहाँ पे मान लूंगा, तो डी क्यू एक्स दूरी पे मैंने डी एक्स एलिमेंट मान लिया, जो अंदर माना है यही एक्स दूरी पे कहीं बाहर डी एक्स एलिमेंट मान लेंगे, ठीक है। तो डी क्यू फिर से मेरे पास यही आएगा, ठीक। इतने पतले को मैंने यहाँ कहीं बाहर मान लिया, तो जितना चार्ज इनक्लोज है वो यही आएगा, ठीक। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं फिर से यही चीजें करूंगा, यानी कि ये चीजें लिखूंगा। बस इंटीग्रेशन मेरा इस बार कहाँ से कहाँ रहेगा, बस इंटीग्रेशन सेकंड वाले में मेरा चेंज होगा, और कहाँ से कहाँ रहेगा। देखिए लेक्चर मिस मत करिएगा, वरना फिर चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी वो होती चली जाती है, ठीक। इस बार मेरा 0 to, पक्का चलिए, हो सकता है आप सही भी हो, हो सकता है आप सही भी हो। जीरो से कैपिटल आर, ठीक, गुड। 0 to आर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी यहाँ पे, बस यहाँ पे ये जो है ये थोड़ा सा बदलेगा आपका। इंटीग्रेशन इस बार जा रहा है 0 से आर, 0 से आर, ठीक है। ऐसा क्यों? सॉलिड स्फीयर यही है ना, बाहर मैं जब एज्यूम करूंगा, बाहर जब मैं एज्यूम करूंगा, देखिए रो नॉट कैसे बढ़ा है, रो आर की तरह से बढ़ा है, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम मेरा, जैसे जैसे मैं आर की डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ये रो नॉट बढ़ेगा, उतने नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ेंगे, ठीक। तो मैंने क्या किया, जब आर ग्रेटर देन आर के लिए पूछा तो ये सारी चीजें सेम है, मैंने एज्यूम करा कि बाहर कोई होगा, है ना, बाहर डी एक्स दूरी पे डी एक्स मैंने ले लिया, उसमें चार्ज होगा डी की, जो कि इसके बराबर होगा एक्स दूरी पे, यानी कि इतना चार्ज होगा उसमें, ठीक। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट मैं कहाँ से कहाँ तक करूँगा? जहाँ तक ये चीज़ें हैं, है ना, जहाँ तक ये रखा गया है, यानी कि जहाँ तक ये चार्जेस भरे हैं मुझे वहीं तक इंटीग्रेट करना है, उसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकल रही होगी, ठीक।
तो वो कितनी हो जाएगी 0 से r, और यहाँ पे कितनी आएगी 1/4 इंटू r की पावर 4। तो ये आंसर चेंज होके आपका, दोनों आंसर लिख लीजिएगा, चेंज होके बन जाएगा रो नॉट r की पावर 4 और यहाँ से 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। ठीक, ये बन जाएगा। ठीक है। 11th में वेक्टर्स पढ़ाए हैं, फिजिक्स वेक्टर। क्या चाह रहे हैं, कल क्लासेस वगैरह चाह रहे हैं आप लोग, बताइए सौरभ, कल क्लास बताइए, तो फिर रख दे 10 से 11। ठीक है, हम आप लोग से पूछ रहे हैं, अब आप लोग बताइए। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे भी निकलना है ना, और उससे पहले भी सुबह 6:30 से लगी है क्लास, तो 10 बजे तक एक बार फ्री होंगे, बताइए 10 बजे से अगर कहिए तो 10 से 11। ठीक है, कल 10 से 11 कर देते तब, तो भूलिएगा मत, क्योंकि मैसेज तो जाएगा नहीं, ग्रुप है नहीं, तो 10 से 11 कल याद रखिएगा। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ये तो नहीं था, जो दिखाएं वो तो वीडियो नहीं थी, ये वीडियो तो नहीं है आज की। तभी मैथ्स वाला अपलोड नहीं हुआ था क्या उस दिन? हो, ठीक है। अच्छा, अब जो चीजें पढ़े हैं उनको अब बगल करते हैं एक साइड, फिर से नया टॉपिक। हाँ लिख ली, हाँ लिखे लिखे, पूछना है। हाँ ये लीजिए, देख लीजिए, 0 से ये यहाँ इसके बाद, हाँ लोअर लिमिट 0 है, उसको यहाँ पे यहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक, अपर लिमिट रखेंगे तो r की पावर 4 बनेगा, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, तो 0 की पावर 4 0 हो जाता है, तो r की पावर -4 0 की पावर 4, यानी कि r की पावर 4 ही बचेगा यहाँ से। ठीक, तो r की पावर 4 जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 4 को यहाँ पे लिख दिया, r स्क्वायर यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट और रो यहाँ पे। इसको ना 1/4 ना, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, सिर्फ वेरिएबल की पावर चढ़ती है। ठीक है ना? ठीक, अब हेडिंग डालिए कंडक्टिंग स्फीयर, बिल्कुल नया टॉपिक आपका कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, ये सेंटर है, ये r1 रेडियस है, r2 रेडियस है, कंडक्टिंग स्फीयर, और यहाँ पे कैविटी की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि इस बार हमने कैविटी किस में बनाई है, कंडक्टिंग स्फीयर में बनाई है कैविटी। ठीक है, कैविटी मतलब होता है खोखलापन। ठीक, तो इस बार हमने कैविटी कहाँ बनाई है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। ठीक, अच्छा, तो मैं जरा 3 पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा, एक है मेरे पास पॉइंट ए, दूसरा मेरे पास है पॉइंट बी, और तीसरा है मेरे पास पॉइंट सी। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, बहुत ध्यान से समझिएगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये एक बड़ा सा क्या है, स्फीयर है। ठीक है, और इसके अंदर से मैंने क्या किया है, r1 रेडियस के स्फीयर का इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, यानी कि अंदर से इतना खोखला है। ठीक,
तो जो आप कह सकते हैं जो सामान भरा है वो कहाँ भरा होगा, मतलब जो चार्जेस होंगे वो कहाँ पे होंगे, इसी रीजन में होंगे, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, जो चार्जेस होंगे इसी रीजन में होंगे। ठीक, अच्छा अगर मैं बाहर से एक चार्ज क्यू लेके आता हूं किसी कंडक्टिंग बॉडी पे, तो आपको ये बात पता है कि चार्जेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सरफेस पे। सारे चार्जेस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सरफेस पे। कोई अंदर तो नहीं जाएगा, नहीं कोई अंदर नहीं जाएगा, सारे चार्जेस कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे। और तब तक आते रहेंगे जब तक अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड और जीरो ना हो जाए, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। ठीक, अच्छा अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए तब तक ये क्या करते रहेंगे, सरफेस पे आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके लिए, वो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे कितनी होगी यानी किस जगह, और इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पे कितनी होगी, साथ ही साथ पोटेंशियल कितना होगा ए पॉइंट पे, पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी। समझ गए तो करने में मजा आएगी। सोचिए जरा, इसको कुछ कह रहे हैं, इसको जरा सोचिए, पोटेंशियल एट ए पे पोटेंशियल कितनी होगी, मुझे पोटेंशियल कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितनी हो आपके हिसाब से सौरभ। यहाँ पे अंदर कोई चार्ज है, सारे चार्जेस कहाँ चले गए, बाहर चले गए ना, सारे चार्जेस बाहर चले गए। और ये चार्जेस तब तक बाहर जाते रहेंगे जब तक कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए। ठीक है, अच्छा ये जो मेरे पास हॉलो है इसमें कुछ नहीं है, ये हॉलो है। अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है तो कोई चार्ज नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके अंदर ये जो हॉलो है, ये बड़ा सा स्फीयर, स्फीयर के अंदर एक वो है हॉलो है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रखा है तो ए पॉइंट पे कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी, नेगेटिव होगा तो खींचेगी, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ए पॉइंट पे कितनी हो गई, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। ए पॉइंट पे क्यों जीरो हुई, क्योंकि इस स्फीयर जिसका रेडियस r1 है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन ये जो है आपके पास बी वाला पॉइंट, ये किसमें है, जहां पे चार्ज पूरा फैला हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। सी पे क्या हो जाएगी, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो कि इससे आर दूरी पे है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो पॉइंट दूर है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तो पूरा चार्ज है, पूरा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, पूरा चार्ज मतलब कि पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर दूरी पे कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन। क्या ये बात समझ आई। पोटेंशियल एट ए पे पोटेंशियल कितना होगा, ए पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन R1 या R2, और सोचिए क्या होगा यहाँ पे, के क्यू अपॉन R1 या R2, के क्यू अपॉन R1 या R2, R1 होगा ऐसा आपको लगता है। अच्छा पोटेंशियल एट ए पे पोटेंशियल है ना, क्या मुझे बताना है, पोटेंशियल एट ए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, डीवी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, जीरो है तो कांस्टेंट हो गया। अगर मैं बी पॉइंट की बात करता हूं, पहले बी पॉइंट की बात करता हूं। ठीक, तो यहां अंदर की तरफ देखा जाए बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जीरो, क्योंकि कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि इस पूरे रीजन में सेम पोटेंशियल होगा, हाँ या ना बोलिए, इस पूरे रीजन में सेम पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन R2। जो सरफेस पे होगा पोटेंशियल वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। ठीक, अच्छा तो उसी तरीके से देखा जाए बी में तो जीरो था ही, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी तो कांस्टेंट होगी, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू अपॉन R2। R1 ना होके क्या हो जाएगी, R2। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी तो जीरो है तो पोटेंशियल यहाँ भी कांस्टेंट होगा।
अगर पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट है तो पोटेंशियल कांस्टेंट किसके बराबर है, KQ अपॉन R2। तो पोटेंशियल यहाँ पे भी तो सेम होगा, पूरे में पोटेंशियल सेम होगा, और पूरे में अगर पोटेंशियल सेम होगा तो इसका मतलब ये भी किसके बराबर होगा, KQ अपॉन R2। और किसी R दूरी पे मैंने आपसे पूछ लिया तो ये किसके तरह काम करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह। किसके तरह काम करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। तो पॉइंट चार्ज से किसी R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन R। कितना हो जाएगा, KQ अपॉन, थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या हुआ, ठीक है नोट। हाँ मैंने कहा थोड़ा बहुत आइडिया लगा है ना, तो ऐसे ही करना है इसमें, ये थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं उसके मुकाबले, मतलब करने में ज्यादा मजा आती है इनको। अमेजॉन प्राइम डे 8 बजे डील, ठीक है 2 मिनट बाकी है। कुछ मिल रहा है क्या अमेजॉन पे, अमेजॉन की डील आई है। एक बार सबसे बढ़िया डील अमेजॉन की पता है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब निकली थी। उसमें ये था 1-1 रुपए में पेन ड्राइव मिल रही थी, 1-1 रुपए में पेन ड्राइव। हाँ हाँ नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, तो वो मेरे क्लास मतलब एक हम लोग के स्कूल में भैया हुआ करते तो वो लेके आए थे, तो वो दिखाने लगे तो हम लोग को दिए थे, मतलब कुछ थोड़ा पैसा बढ़ा के लिए लेकिन दिए, तो उनसे उनसे पता चला कि अच्छा प्राइम डे पे बहुत सस्ता सामान मिलता है अमेजॉन। आ, आया था उधर ही बीच, तो नया नया हम लोग सुने भी रहे थे, बहुत पहले की बात है ये, उस टाइम शायद नया नया आया था, लेकिन आया था। या फ्लिपकार्ट कुछ तो था, दोनों में से कोई एक था तो था। ठीक है अभी बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर चल रहा है, 42,000 का मोबाइल सिर्फ 16,000 में, लूट लीजिए अमेजॉन पे। और ये सही होता है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये फ़ोन है गैलेक्सी A55 5G, गैलेक्सी A55, ये सैमसंग का है, 43,000 का है टोटल। नहीं तो अब ऑफर चल रहा है ना। हम्म, तो टैक्स लगेगा। कहाँ आप लोग कहाँ चल गए चलिए पढ़ाई ध्यान लगाइए। ऑफर 8 बजे शुरू होगा अभी, असली 8 बजे, ठीक, इसको नोट करिए, घर जाके देखिएगा आराम से, बिक ना जाए, ठीक है। मैं भी खाली होकर फिर देखूंगा कहीं बिक ना जाए। फोन तो अच्छा है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। नहीं मेरे लाइव क्लास चल रही है, उसको आराम से देखिएगा, अभी चलेगा, एक एक आया तो मुझे पता चल जाता है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक। सौरभ हो गया ये। अरे इसी ऑफर के इंतजार में तो मैं था जब मुझे पेन ड्राइव खरीदनी थी, तब पेन ड्राइव जब आधे से आधे दाम पे हो गए तब मैंने खरीदा 256 GB वाली, काफी इंतजार करते करते। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये सेम इसी तरीके का है, रेडियस R1 है, R2 है, ABC। अच्छा बहुत बढ़िया, इस बार बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। ये है बड़ा स्फीयर और ये है छोटा स्फीयर, ठीक। एक का रेडियस जो है वो R1 है और दूसरे का रेडियस जो है वो R2 है, ठीक है। एक का रेडियस R1 और दूसरे का रेडियस R2, ठीक है। अभी क्वेश्चन में मेरे पास जो आपके लिए है वो ये है कि सेंटर पे जो वो Q चार्ज रखा है, कितना चार्ज रखा है, Q चार्ज। ये एक कैविटी है, क्या है, एक कैविटी। कैविटी मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर से एक खोखला है, सिर्फ जितना शेडेड रीजन है उतने में ही सामान पड़ा है, सामान का मतलब क्या, चार्जेस पड़े हैं, उतने में ही सिर्फ चार्जेस पड़े हैं, ठीक। तो अंदर एक Q चार्ज रखा हुआ है, बाहर से मैंने क्या किया, इसको एक Q चार्ज दिया, बाहर से मैंने इसको एक Q चार्ज दे दिया, ठीक। अच्छा और क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से शायद यही क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे QS1 S2 नेट। अच्छा पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होगी, सोच के बताइएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सोच के। यहाँ मैं 3 पॉइंट दे रहा हूँ, एक मिनट, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर, जिसके अंदर नहीं बना रहे वो कैविटी, कैविटी मतलब खोखलापन, उसके सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, KQ अपॉन R स्क्वायर।
लेकिन अगर देखा जाए तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? तो के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कहाँ से आया? अंदर मैंने चार्ज रखा हुआ है। अच्छा सुनिए, ये चार्ज मैंने कहाँ पे रखा है? अंदर रखा है, ठीक। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है और इसको जीरो भी होना है, यानी कि माइनस क्यू चार्ज भी होगा, तभी इसको जीरो होना पड़ेगा। और माइनस क्यू चार्ज, इधर ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। माइनस क्यू चार्ज कहाँ पे होगा? अंदर ही होगा। सुनिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, है ना। अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है, ये बात सही? हाँ हाँ, माइनस क्यू अंदर होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक गसियन सरफेस लिया। मैंने क्या किया, एक गसियन सरफेस लिया जस्ट इसके बॉर्डर पे। जस्ट कहाँ पे लिया? इसके बॉर्डर पे। इस ये जो है चार्ज वाला, इस पे मैंने क्या लिया, एक गसियन सरफेस ले लिया, ठीक। अच्छा, जब मैंने गसियन सरफेस लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस गसियन सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि इसके जस्ट बाहर ये क्या है? कंडक्टर है। इस कंडक्टर में मैंने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो इसको क्या समझ आया कि इसके बाहर पूरा क्या है? कंडक्टर ही है ना पूरा। ये बात सुनिए, ये पूरा क्या है? कंडक्टर है। मैंने गसियन सरफेस इसके इस सरफेस के ऊपर ले लिया, ठीक। इस सरफेस के ऊपर मैंने गसियन सरफेस लिया, क्योंकि ये कंडक्टर वाला पार्ट इसमें आएगा तो आपको गसियन सरफेस देख के पता चल जाएगा कि सारे पार्ट कहाँ पे होंगे या सारे चार्ज कहाँ पे होंगे? इसकी बाउंड्री पे होंगे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगी? जीरो होगी। इसका मतलब यहां से मैं कहूंगा कि ई डॉट डी ए क्या होता है? चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? क्यू है। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? क्यू है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रही है। लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी यहाँ पे गलत हो जाएगी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी कहती है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। अच्छा, तो अंदर जीरो होनी चाहिए और यहाँ पे जीरो नहीं हो रही, तो मैं इसको जीरो बना सकता हूं। ये जो चार्ज इनक्लोज्ड है क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे बनेगी? जब माइनस क्यू चार्ज होगा। और माइनस क्यू चार्ज कहां होगा? इसके अंदर। इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज कहां होगा? हवा में होगा। हाँ, कहां होगा इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज? इसके इस अंदर वाले के सरफेस पे होगा ना। माइनस क्यू चार्ज हवा में तो होगा नहीं, कहां होगा? इस अंदर वाले के सरफेस पे होगा। समझ आया? तो ये माइनस क्यू सब इधर इधर एक दूसरे को जाएंगे और कैंसिल आउट करके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कर दी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी सही हो गई। अंदर क्यू चार्ज है, अंदर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो बात भी सच हो गई। दोनों बात सच हो गई ना। चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो गई, ठीक। तो माइनस क्यू चार्ज कहां होगा? इस अंदर वाले की बाउंड्री पे होगा, ठीक। अच्छा, ये बात आप समझ गए। तो इसको जरा अगर मैं बनाना चाहूं इसी सेम चीज को, तो मैं ऐसे बनाता हूं। ये जो है मेरे पास, मानिए कि ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू चार्ज। ये सरफेस S1 है। कौन सा सरफेस है? S1 सरफेस है, ठीक। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और बाहर वाला पॉइंट C है। इस बाहर वाले को मैं कहता हूं ये सरफेस 2 है। कौन सा सरफेस है मेरे पास? सरफेस 2। अंदर पूरा कंडक्टिंग मटेरियल पड़ा हुआ है और मैं देख ले रहा हूँ कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा है। प्लस क्यू, ठीक है। हाँ, ये मिसिंग हो रहा है। बाहर से चार्ज दिया ना, बाहर से मैंने चार्ज दिया। ये चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? इस बाहर वाली बाउंड्री पे ये पूरा चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक। अब जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक। जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं उसके लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल के लिए लाइन, आप ये सारी चीजें बताएंगे, बहुत मजा आने वाली है आपको अगर आप समझ रहे होंगे तो। ये 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 ठीक है। क्या क्या गिवन है यहाँ पे? क्यू एस वन एस टू नेट, क्यू एस वन एस टू नेट, क्यू एस वन एस टू नेट, ठीक है। रुक जाइए, क्यू एस वन एस टू और नेट चार्ज, ठीक है।
आपको जो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, पोटेंशियल एट बी। ये आपने कर लिया तो समझ लीजिए अब आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे किसी भी जगह का आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एट बी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी और पोटेंशियल एट सी, ठीक है। तो पहला काम करके आप मुझे ये हाँ कहिए कि ये सर मैंने ये बना लिया है, मैं थोड़ा बगल करके फिर काम चालू करूँ। हाँ बना लीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया ना कि अंदर जीरो होता है लेकिन जीरो नहीं हुआ क्योंकि माइनस कहाँ पे है, उसके सरफेस पे होगी, क्योंकि माइनस चार्ज हवा में नहीं हो सकता। चलिए करा जाए, ठीक है। देखिए बहुत मजा आने वाली है आपको, ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। मैं यहाँ पे कलर ले लूंगा, ये ले लेता हूँ, ठीक। सुनिए, ये जो मैंने ग्राफ दिया है यानी कि ये जो मैंने टेबल दिया, इस टेबल में क्या चीजें हैं आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज, क्यू चार्ज, ठीक। ये रेडियस आपका कितना था, R1 था, और इधर वाला रेडियस जो है आपके पास ये R2 था, ठीक। छोटा वाला रेडियस R1, बड़ा वाला रेडियस R2, ठीक है। तो मैंने इसी को यहाँ पे बना दिया, ठीक। ये इसकी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब कि सरफेस है तो सरफेस को S1 से लिख दिया और चार्जेस हटा के मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए, क्या आपको पॉइंट ए दिख रहा है, ये पॉइंट है। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा क्यू चार्ज की वजह से, किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी, सोच के बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होगी। मैंने दोनों बातें क्लियर तो करी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से तो होगी कि नहीं होगी, ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना बनता है, ठीक है। तो इससे ए दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कोई अगर डिस्टेंस आर मैं मानता हूं छोटा आर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। S1 सरफेस की वजह से, S1 सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, S1 सरफेस, इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी, कितनी होगी, जीरो। मेरी बात सुनिए, ये क्यू चार्ज रखा है ना, ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। प्लस क्यू माइनस क्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना होना तय है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना तय तय है, ठीक है, कंफर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड होना आपका कंफर्म है, ठीक है, कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। और सुनिएगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो। अच्छा, S1 सरफेस जो है इसको मैं गॉसियन सरफेस मान लूं, तो इसके अंदर में ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस निकल के प्लस में जाएंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल करके क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक। तो S1 सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। H2 के अंदर देखें, H2 के अंदर देखेंगे तो H2 में क्या भरा है पूरा, H2 मतलब इस पूरे के अंदर देखा जाए तो H2 के हिसाब से ये क्या है, H2 के हिसाब से ये पूरा एक कंडक्टर है, H2 के हिसाब से ये पूरा कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही आएगी ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास यहाँ पे जो होगी वो कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब पोटेंशियल एट ए आपको बताना है, पोटेंशियल एट ए, ए पे कितना पोटेंशियल होगा ये आपको बताना है, ठीक। अच्छा, ए का पोटेंशियल देखिए, ए का पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे पोटेंशियल आपको निकालना है। सुनिए, क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है ना, माइनस चार्ज भी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा ना, तो पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई
आर, पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर, ये होगा पोटेंशियल, ये होगा पोटेंशियल। लेकिन जब मैं S1 सरफेस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, S1 सरफेस के लिए ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, S1 सरफेस के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, ठीक, क्योंकि इसके लिए क्या है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होती है, 0 होती है। तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट। तो जो इस हर जगह का पोटेंशियल होगा वही इसके सरफेस का भी पोटेंशियल होगा। तो सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा बोल दीजिए, S1 में पोटेंशियल कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन R1, कितना होगा, माइनस के क्यू अपॉन, ये सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस के क्यू है ना, सरफेस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, ठीक। अच्छा, S2 की वजह से कितना होगा, S2 की वजह से सारी चीजें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सौरभ विद्यार्थी की लिखिएगा अभी बाद में। S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सभी 0 है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हर जगह का पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर भी पोटेंशियल होगा। सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाई आर होगा। इसी तरीके से S1 की वजह से सरफेस पे चार्ज कितना था, माइनस क्यू, तो के क्यू माइनस के क्यू बाई R1 हो गया, ठीक। और यहां से क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, कौन सा, R2, जो इस सरफेस का पोटेंशियल होगा उसके हिसाब से इस पूरे अंदर का वही पोटेंशियल होगा, ठीक। अच्छा, नेट पोटेंशियल कितना आएगा, नेट इन सभी को ऐड करेंगे तो के क्यू बाई के क्यू को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई आर माइनस 1 बाई R1, बोलिए समझ आया कि नहीं, प्लस 1 बाई R2। अरे के क्यू तीनों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट पोटेंशियल कितना होगा, तीनों को कॉमन ले लिए, ऐड कर दिए, ठीक। अब नोट कर लीजिए इसको फटाफट, मुझे आप बताएंगे पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, सोच के बताइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना होगा आपके पास, हाँ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, करें, हाँ चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से ना, बस आ गया, क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अंदर वाला जो चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी दूरी पे कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। ये अंदर वाले चार्ज की वजह से हुआ है। S1 की वजह से कितना होगा, S1 पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, S1 पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू। तो ये पूरा एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, ये पूरा माइनस क्यू, और इससे कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। S2 सरफेस के, S2 सरफेस के लिए जो बी पॉइंट है वो कहां पे है, कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है बी पॉइंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। और नेट कितना आएगा, ये वही चीज प्लस में, ये वही चीज माइनस में, तो नेट कितना आएगा, 0। और बात तो सही है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। बी पॉइंट कहाँ है, कंडक्टर के अंदर है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना श्योर था, और 0 आ भी गया, ठीक। लेकिन इस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। इस S1 चार्ज की वजह से, यानी कि माइनस 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 पूरे जगह फैला है, माइनस की वजह से माइनस के क्यू अपॉन आर दूरी पे आर स्क्वायर, ठीक। S2 कितना हो जाएगा, S2 के लिए ये क्या, ये चीज अंदर है, ये चीज अंदर है, यानी कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है, ठीक। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, 0। तो पोटेंशियल एट बी मुझे बताइए, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू क्यू, पोटेंशियल एट बी बताइए ड्यू टू क्यू, बी पे पोटेंशियल क्यू की वजह से कितना होगा, ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर दूरी पे क्या मैं पोटेंशियल नहीं निकाल सकता, जब क्यू चार्ज को देख रहे हैं तो बाकी को हटाइए, क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर, यही तो पढ़ा है ना पहले चैप्टर से शुरू से, ठीक। S1 की वजह से, अब S1 सरफेस को देखिए, S1 सरफेस पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू है,
तो माइनस क्यू से आर दूरी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर, यही होगा ना, माइनस के क्यू बाई आर होगा। अच्छा, S2 की वजह से, S2 की वजह से ये पूरा अंदर क्या है, कंडक्टर है, पूरा अंदर क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर है तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अरे बोलिए आप तो, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पोटेंशियल, ओहो, पोटेंशियल कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो पोटेंशियल इसके अंदर होगा वही पोटेंशियल इसके सरफेस पे भी होगा। पोटेंशियल सरफेस पे कितना होगा सौरभ, बोलेंगे पोटेंशियल सरफेस पे कितना होगा सौरभ, कौन वाला, R1 या R2, सरफेस R2 है ना, तो KQ अपॉन R2। अच्छा, नेट कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस गया, हाँ कहां पे, S1 पे R1, अच्छा एस सरफेस की वजह से R1, हाँ ठीक है। ये कितना हो गया KQ बाई R2, नेट मेरे पास कितना आएगा, ये आपको लगता है ना, ये चीजें आपके पास होंगी, ठीक। अरे ओवरऑल क्या लिखना है मुझे, लेकिन जैसे आपने मुझे यहाँ पे R बदलवा के R1 करवा दिया है, इसका मुझे आप कारण दे दीजिए, मैंने कर भी दिया है, आप मुझे कारण दीजिए, ऐसा क्यों, हाँ आपको मैंने अभी बताया था कि बी पॉइंट पे मुझे बताना है, मुझे बी पॉइंट पे बताना है ना। तो ये जो स्फीयर है S1 में चार्ज कितना है, माइनस क्यू, माइनस क्यू से आर दूरी की मैं बात कर रहा हूं, माइनस क्यू से ये किसके तरह काम करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। इसको क्या लगेगा कि ये पूरा पॉइंट चार्ज एक जगह बैठा है, तो इससे कितनी दूरी पे, आर दूरी पे है ना, कि R1 दूरी पे है, आर दूरी पे, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, आर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, आर, ठीक है। R1 लिखने का क्या मतलब होता है, जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती तब पोटेंशियल कांस्टेंट होता, तो S1 पे मैं लिख देता माइनस के क्यू अपॉन आर, माइनस के क्यू अपॉन आर। ये कैमरा क्या हो गया, क्यों मर गया, सॉरी बंद हो गया, जरा उनको बुला लीजिए तो तुरंत सौरभ, काफी देर से बंद है। मेरा कैमरा देखिए काफी देर से बंद है अभी, मेरी एक बार नजर पड़ी थी, उसके बाद मुझे लगा चालू हो जाता अपने आप। हाँ क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी इसको चलाइए तो। क्यों बंद कर दिए थे क्या, सब कैसे बंद हो गया अपने आप, लाइट जल रही है, आवाज आ रही है, वीडियो में पता नहीं मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, हाँ आवाज तो आ रही है वीडियो में, शो नहीं हो रहा है, तार हिला है क्या, हाँ हाँ, के क्यू अपॉन नेट, हाँ नेट R2, ये प्लस माइनस कर जाएगा यहाँ पे, के क्यू बाई R2, और जनरली देखा जाए तो यही होना भी चाहिए, हाँ क्या चीज, मैं तो यही खड़ा हूँ, क्या हुआ था इसमें, पता है हम तो यहीं खड़े हैं ना, इसीलिए तो हमें लगा सही हो जाएगा अपने आप, लेकिन चलिए मैंने तो कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कोई बात नहीं। हाँ आ गया इसमें, ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया है ना, वीडियो में थोड़ी लैगिंग हुई थी, मैं बता देता हूँ, ये के क्यू बाई आर होगा, के क्यू बाई आर, समझ आया, आर डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल इस क्यू चार्ज की वजह से, के क्यू बाई आर। S1 पे चार्ज कितना है आपके पास, और अब S1 पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू है ना, S1 पे माइनस क्यू, S1 के जस्ट अंदर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से आर दूरी पे, माइनस क्यू ये इसकी तरह क्या पॉइंट की तरह काम करेगा, तो माइनस क्यू चार्ज से आर दूरी पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल, माइनस के क्यू अपॉन आर। जब पोटेंशियल पढ़ाया था तो ये बात बताया था कि पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, या तो प्लस माइनस या तो जीरो, लिखाया है मैंने सब चीज, ठीक। तो यहाँ सी आया, S1 की वजह से आया, S2 की वजह से कितना आएगा, इसके लिए क्या होगा, ये अंदर वाला कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। तो जितने इसके सरफेस पे पोटेंशियल होना चाहिए उतना इसके अंदर भी पोटेंशियल होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक, क्योंकि ये कैसा होगा कि पोटेंशियल रीजन होगा, तो नेट पोटेंशियल कितना आया, ये प्लस माइनस कर, नेट पोटेंशियल के क्यू अपॉन R2 आया, कितना आया, के क्यू अपॉन R2, और यही होना भी चाहिए था, है ना, यही होना भी चाहिए था, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी,
ठीक है, अब चलिए, ताकि कंफ्यूजन न रहे ना, इसलिए लाइन खींच दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी मुझे बताएगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी के क्यू अपॉन आर। कौन सा आर रहेगा? जनरल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर ये जो जनरल आर है, ठीक, जगह के हिसाब से बदलेगा। तो इस पूरे के लिए ध्यान सुनिए, इस इस क्यू चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आर दूरी पे कितनी होनी चाहिए? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस क्यू की वजह से S1 की वजह से कितनी होगी? S1 की वजह से सी पॉइंट पे, S1 की वजह से सी पॉइंट पे, सबका अलग अलग करके ओवरऑल ऐड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा ना। तो वही तो कर रहे हैं। S1 पे माइनस क्यू है और कितनी दूरी पे? आर दूरी पे ही है, तो कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा S2 की वजह से कितना होगा? S2 की वजह से कितना होगा आपके पास? S2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी किसी पॉइंट सी पे? अब S2 क्या होगा? एक ऐसा एज ए पॉइंट चार्ज काम करेगा। इससे दूरी पे मैं पूछ रहा हूं, तब ये क्या होगा? एक एज ए पॉइंट चार्ज काम करेगा। ठीक, जिसमें कितनी चार्ज है? क्यू चार्ज। इस अंदर वाले चार्ज से तो बाहर वाले चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, इस अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर वाले चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं पड़ा। प्लस क्यू तो यहाँ अंदर माइनस क्यू आ गया, अपने में हो गया ना। ठीक, जो बाहर चार्ज आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी वजह से अंदर वाले पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, तो जो सी पॉइंट पे मैं चार्ज निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, वो किस चार्ज की वजह से निकालूंगा? बाहर वाले या अंदर वाले? बाहर वाले। ठीक है, जब मैं इसके H2 सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है, H2 के साथ जोड़ रहा हूं, जब H2 की वजह से बात करूंगा आर दूरी पे, तो H2 पे जो चार्ज है उससे मुझे मतलब होगा, अंदर जो चार्ज है उससे मतलब नहीं होगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई? आर दूरी पे, क्योंकि अब ये क्या है? एज ए पॉइंट चार्ज काम करेगा, जिसमें प्लस चार्ज या क्यू चार्ज वो है। अच्छा, तो ओवरऑल कितना आया मेरे पास? ओवरऑल के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस कर, क्या बचा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। जाहिर सी बात है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, या ये एज ए पॉइंट चार्ज ही काम करेगा ना, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं पोटेंशियल की। बहुत मजेदार चीजें हैं ये, अगर आपने समझी हो तो। पोटेंशियल की वजह से क्या होगा? पोटेंशियल, अब विश्वास करिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत फंसाते हैं कि कब प्लस क्यू करना है, कब माइनस क्यू करना है। ठीक, अब कंफ्यूजन नहीं होगी कभी, आप कहीं भी किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं। जैसे आपके बुक में क्वेश्चन वगैरह होगा कि ऐसे ऐसे रॉड है, उसमें प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, एक चार्ज बीच में आ गया, क्या होगा? ठीक, अब सारी चीजें आप कर पाएंगे इसकी मदद से। ठीक, मैंने एक एक चीज बहुत डीपली कंप्लीट करी है। सुनिए, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, इस क्यू चार्ज की वजह से सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू अपॉन आर होगा, स्क्वायर नहीं, के क्यू अपॉन आर। क्या होता है? आर डिस्टेंस पे क्या होता है? के क्यू अपॉन, जब मैं S1 की बात करूंगा, S1 सरफेस की बात करूंगा, तो S1 पे चार्ज कितना? माइनस के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन आर, क्योंकि S1 पे कितना है? माइनस। अब H2 की बात करते हैं, H2 की वजह से पोटेंशियल, H2 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? H2 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? सोच लीजिए, H2 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा सी पॉइंट पे? यहां तक तो पोटेंशियल सबका सेम रहेगा, अब बाहर निकल रहे हैं, बाहर क्या होगा? यहाँ तो पूरे का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, यहाँ आर डिस्टेंस पे क्या होगा? के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से ओवरऑल कितना आया? के क्यू अपॉन आर। कितना आ गया? के क्यू अपॉन आर। समझ गए? नोट कर लीजिए इसको, घर जाके एक बार फिर देखिएगा, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग। देखिए, क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैं क्यू को देखूंगा तो मैं बाकियों को नहीं देखूंगा। ठीक, जब मैं S1 को देखूंगा तो मैं बाकियों को नहीं देखूंगा। हाँ बोलिए। आपने कल वाले लेक्चर में 7वें लेक्चर को 8वां कर दिया, तो मैं आया था सुबह उसको फिर सही करा। ठीक, आपने उल्टा कर दिया था, वो मैंने सही किया है सुबह। अब जो पढ़ा है वो उसके आगे लिख दीजिएगा, अगर 8वां होगा तो आज 9वां होगा। हाँ, हाँ 16 को क्लास, हाँ 16 की क्लास लगेगी। हम्म,
हम्म। ठीक ठीक। ठीक है, तो चलिए अभी मेरे पास और भी क्वेश्चन है, बट आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक, कल मिलते हैं क्लास में, कल आगे क्वेश्चंस को करेंगे। आज के लिए क्योंकि काफी मैंने दे दिया है इस टॉपिक में, इसको जाइएगा, बैठिएगा, आराम से देखिएगा। ठीक है ना, चलिए पैक कर लीजिए। नहीं अभी नहीं, जब कहूँगा तब। हाँ हाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए इंतजार रहेगा आप सभी। ठीक, वेलकम। अभी नहीं करिएगा क्योंकि इसमें पीछे चलता है ना। तो थंबनेल जो बनाया है मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि कल तक मुझे फाइनल थंबनेल चाहिए, वीडियो बना के ही जाऊँगा।